बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम जलेबी बना रहे हैं और ये फटाफट बनने वाली जलेबी है, इंस्टेंट जलेबी। तो घर में बनाएं, इजी से बन जाती है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसके लिए सबसे पहले हमने शीरा तैयार करना है, बाकी के इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो जिसके लिए मैंने आधा किलो चीनी ली है, 1 पाव पानी लिया है। आपको अगर समझ नहीं आता तो आप 2 कप पानी और 1 कप चीनी लेकर इसका शीरा बना लीजिएगा, लेकिन ये मेरे ख्याल में 2.5 कप चीनी है और थोड़ा सा पानी इसमें उस हिसाब से मैंने लिया है। अच्छा, उसके अलावा हमने 5 से 6 जो है वो छोटी इलायची ले लेंगे और 2 चुटकी हम जो है वो टाटरी इस्तेमाल करेंगे शीरे में जब उबाल आ जाएगा तब। सबसे पहले हमने पानी शामिल किया और चीनी शामिल करके इसका शीरा बनाएंगे। छोटी इलायची भी डाल दें और ये टाटरी अभी रहने दें। जब ये चीनी घुल जाएगी तो फिर हमने इसमें तेज़ फ्लेम कर लें। इसका शीरा बना के, सबसे पहले इसलिए शीरा बनाते हैं क्योंकि जलेबी जो है वो फिर क्रिस्पी नहीं होगी आपकी। अगर आपने गरम गरम शीरे में जलेबी गर्मा गर्म डाल दी तो वो सॉफ्ट हो जाएगी, इसलिए शीरे को थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, मतलब ठंडे के करीब करीब। अच्छा, जैसे ही शीरे को उबाल आ जाए, हमने एक तार वार का कोई हिसाब नहीं इसमें, इसका चूल्हा बंद कर दें और टाटरी जो है ना वो इसमें शामिल कर दें और इसको थोड़ा सा हिला के, ये शीरा तैयार है। अब दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं। शीरा तैयार हो गया है, तो हमने घी भी गर्म करने के लिए आहिस्ता चूल्हे पर रखा हुआ है। और मैदा जो मैंने लिया है, जलेबी की तरफ आ जाते हैं। मैदा मैंने लिया है 1 पाव, 1 खाने के चम्मच मैंने ईस्ट लिया है, इंस्टेंट ईस्ट होता है ये। और 2 चुटकी मैंने ज़र्दा कलर जो है वो इस्तेमाल किया है और 1.5 कप मैंने पानी लिया है। देखते हैं हमें कितना पानी चाहिए, जितना भी इस्तेमाल होगा हम आपको बता देंगे कितना पानी चाहिए। तो फिर शुरू करते हैं। ईस्ट शामिल किया, कलर शामिल किया और इसको घोल लेते पानी से। बिस्मिल्लाह। मुझे लगता है कि पानी जो है, 1 मिनट, ये मैं नीचे जो है वो पानी जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा। मैंने आपको बहुत मर्तबा कहा है कि कई मैदे जो हैं वो पानी ज़्यादा लेते हैं, तो ये भी इस टाइप का मैदा है। ये देखिए, इतना हमने फेंटना है कि ये मुलायम सा हो जाए, कि ये इजीली जो है वो, हमने तो जलेबी का जो कपड़ा होता है उसमें शामिल करके हमने जलेबियाँ निकालनी है। अगर आप चाहें तो इस तरह का आपने केचप वाली बोतल जो है ना वो आसानी से इजीली मिल जाती है, 25-30 रुपए की मिल जाती है। तो ये भी आप इसमें शामिल करके जो है ना वो जलेबियाँ निकाल सकती हैं घर पर आप, अगर आपने, वरना ये तो 100 रुपीज़ का कपड़ा है, तो मैंने तो इसमें बहुत सी बना चुकी हूँ, इसलिए ये बहुत मैंने यूज़ किया हुआ है। तो फिर इसको ही इस्तेमाल करते हैं हम। तो इसमें हमने क्या करना है, आमेज़ा जो है वो बिस्मिल्लाह इस तरह हमने शामिल करना है अमेज़ा। घी जो है वो मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अच्छा, ये एक साइड पे किया और इसको क्या करना है कि चारों कोनों को हमने पकड़ना है इस तरह। इस तरह मैंने कपड़ा गीला कर लिया था, क्योंकि कपड़ा गीला करने से ये होता है कि वो जो है ना वो ड्राई। हाँ हाँ, कलर आ गया हुआ है, इतना यूज़ किया है कि वो जो है ना किसी के साथ। हाँ, मैंने किसी के साथ रख दिया था। वो कलर वाला जो है ना वो साफ़ी था, उसके साथ मैंने धो के रख दिया था, तो इसको भी कलर आ गया था। क्योंकि ये कॉटन है, एकदम से कलर पकड़ता है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आपने कपड़ा लेना है तो उसको अलग से धो के अलग ही रखिएगा, मैंने इकट्ठे धो दिया था। ठीक है, अब चलते हैं जलेबियों की तरफ। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा पक जाएंगे तो फिर मैं इसको पलटूंगी। ये देखिए थोड़ा सा। अच्छा, मेरी ये पूरी कोशिश थी कि जैसे हलवाई करते हैं ना, हम जैसे जलेबी का कपड़ा लेकर हम हलवाइयों की तरह करेंगे कि इस तरह पूरी एक साइड पे करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो वो एक ही एक पाउडर सा बन जाता है। मेरी वो सोच थी कि मैं वो वैसे कर लूँगी, लेकिन वो इतनी उसमें लेस थी कि वो टूट रही थी। तो ये तो काम उन्हीं का ही कि वो कैसे संभाल लेते हैं।
लेकिन शेप जो है शुक्र है जलेबी की ऐसे बन गई है जैसे हलवाई बनाते हैं, क्योंकि वो भी गोल नहीं बनाते, इसी तरह की होती है उनकी। ठीक है, आपने किसी चिमटे से इसको पलटना है और देखें दोनों तरफ से इसको पका के फिर हम शीरे में इसको शामिल करते हैं। आप देखते रहिएगा। अच्छी तरह फ्राई हो गई हैं। अब हम इनको फ़ौरन से निकाल के ना हमने इसमें शीरे में डाल दिए। माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बनती हैं। इसको जो है वो शीरे में तकरीबन 2 मिनट 3 मिनट हमने शीरे में भिगोना है इसको। फिर हम दूसरा जो है वो परागा निकालते हैं जलेबियों का। ये देखें 2 से 3 मिनट मैंने कर लिया है। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर पड़ी रहने दें, लेकिन 2-3 मिनट में ये ट्यूब जो है वो भर गई है जलेबियों की। जो साफ़ सुथरी चीज़ घर पे होती है ना, यकीन करें आप बस सोच नहीं सकते कि मैंने क्या किया होटल वगैरह में। चलो खैर, ख़ास तौर पे जो है ना जलेबी जो है वो बनाते हैं तो आपको पता है अमोनिया और वो जो रंग काटे वो इस्तेमाल करते हैं। तो हमने कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं किया, हमने सिर्फ ईस्ट इस्तेमाल किया है। तो देखें, ये देखें बाज़ार की तरह की जलेबी बन गई। आप खुद देख लें, क्रिस्पी भी बनी है और इसी तरह उनकी होती है ना शेप। ये देखें, गोल शेप नहीं होती, इस तरह की शेप होती है। मैंने बहुत मुश्किलों से ये शेप सीखी है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी जलेबियों की तरफ। ये देखें जलेबी माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गई है। इंस्टेंट जलेबी का मतलब ये है कि आपने जैसे ही ईस्ट डाला तो आपने घी गर्म करने के लिए रखा, फ़ौरन से उसको अच्छी तरह मिक्स किया 5-6 मिनट, और आपने जो है ना वो किसी बोतल में से, वो जो केचप वाली बोतल होती है उससे निकाल लें तो, या फिर वो जो कपड़ा होता है ना जलेबी का उससे। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि लाजमी बात है आप लोग घर पे बनाएंगे तो आपका नुकसान ना हो। मैंने जो है वो खमीर ज़्यादा शामिल कर दिया था। मैं जब रेसिपी कार्ड दूंगी तो उसमें जो है ना 1 टीस्पून के करीब आपको लिखवा दूंगी। मैंने 1 टेबलस्पून शामिल किया था। 1 टेबलस्पून मैंने तो संभाल लिया था, आपसे संभलेगा नहीं क्योंकि गर्मी का मौसम है और जल्दी खमीर हो गया था। और आखिर का जो परागा था ना वो, ये देखिए तमाम जलेबियाँ मेरी सही बनी है माशाल्लाह से, तमाम जलेबियाँ सही बनी है। आखिर की 2 जलेबियाँ जो है ना वो फूल के देखे क्या हो गया। मैं कहती हूँ कि मैं कोई भी चीज़ जो है ना आपसे छुपाऊँ ना तो मुझे अजीब सा लगता है कि आपसे नुकसान हो जाएगा तो फिर मुझ पर ब्लेम आएगा कि मैंने आपको सही गाइड नहीं किया। तो खमीर आपने जो है ना वो 1 टीस्पून ले लीजिएगा। मैंने 1 टेबलस्पून लिया था, लेकिन मेरी बन गई आखिर की जो है ना, ये देखें फूल गई है। अच्छा, फूलने का मकसद ये नहीं है कि ये क्रिस्पी नहीं हुई, क्रिस्पी ये भी हैं। ये देखें क्रिस्पी ये भी हैं। ये फिर मैं तोड़ के बता देती हूँ। ठीक है, नुकसान नहीं हुआ, खा लेंगे, लेकिन ये कि बुरी लगती है ना मोटी मोटी सी। तो मैं ये बता दूं कि देखें शेप कितनी ज़बरदस्त आई है जलेबी की। जैसे हम लोग जलेबी लेने जाते हैं ना बाज़ार से, इसी तरह की शेप। ये शेप मैंने हासिल करने के लिए यकीन करें कम से कम 3 महीने मैंने प्रैक्टिस की है। और ये कपड़ा आप देख रहे होंगे जलेबी वाला, वो कितना ख़राब हुआ था। उज़मा भी बल्कि कह रही थी शुरू में कि ये काला क्यों है। मैंने कहा इसको मैंने धो के इस्तेमाल कर करके तो शेप ये सीखी है। गोल गोल जो शेप होती है ना, गोल गोल बनाना आसान है, ये शेप निकालना बहुत मुश्किल था। और मेरा भी जो घी जो है वो घूम रहा था, तो मैं सोची थी पूरा एक साइड से जैसे वो निकालते वैसे निकालूं। अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से बड़ी प्यारी बन गई हैं और क्रिस्पी भी बनी है। आपको यकीन नहीं आता तो मैं आपको तोड़ के बता देती हूँ। क्रिस्पी ये देखें, और शीरा भी इसमें अंदर पूरा मुकम्मल तौर पर इतनी क्रिस्पी और इतनी ज़बरदस्त जलेबी जो है मैं तोड़ रही हूँ, और तस्वीर में भी आनी है ये चीज़ें। तो आप लोगों को मैं सिर्फ ये बता दूं कि जब भी काम करें अच्छी नीयत से, अच्छे दिल से और अच्छी सोच से और अच्छा गाइड करके करवाएं, किसी को सिखाएं या तो फिर ना सिखाएं। तो इसलिए मैं इस चीज़ों को जब लेकर आती हूँ पहले मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ, फिर मैं आपकी तरफ जो है ना ये रेसिपी लेकर आती हूँ। अच्छा हूँ मैं पंजाबी च दसना, मैं ना मैदा लिया सी, 1 पाव मैदा लिया सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मैं चुटकी सारा कलर पा के ਤੇ ਜਿਹੜਾ ईस्ट ਜਿਹੜਾ ना मैं पा लिया सी। ਹੁਣ मैं नहीं दस रही मैं कितना पाया सी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ लिखवा दूँगी कि मैं 1 टीस्पून ਜਿਹੜਾ ना ਤੁਸੀਂ पाना। ठीक है, ਉਹ मैं पा के मिक्स किया ਤੇ जलेबियां मैं ਕੱਢਣਾ शुरू किया। घ्यो ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ जिस तरह ਤੁਸੀਂ फ्राई करने वास्ते घ्यो ਲੈਂਦੇ ताकि डुबियां रहन। तेल नहीं लेना। मिठाइयाँ ज़्यादातर घ्यो च बनदियां ने, कोशिश करा करो घ्यो इस्तेमाल कर लिया करो मिठाइयाँ वास्ते। तो अगर तुम अवॉइड करना चाहते हो, देखो उत्थे मैं डाइट चार्ट दस रही हूँ, इतने मैं तुम्हें मिठाइयाँ दस रही कि नहीं, गलत गल है ना। तो उन्होंने वास्ते भी जोड़े अपने घर च मेहमान वगैरह के वास्ते बना सकते हैं ना। आप ही खान जो अगर डाइट चार्ट के उत्ते अमल कर रहे हैं वो जलेबियाँ ना खान दूसरे वास्ते बना के दूसरे को भी दुआवां लै सकते हैं।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ 'ਚ 2 ਚੁਟਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਟਰੀ ਪਾਤੀ ਸੀ। ਲੈਮਨ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ। ठीक है उस तरह मैं बना के तो शीरे च ठंडा होना चाहिए, शीरे डबोया माशाल्लाह तैयार हो गया ने जलेबियां बनाओ खाओ इंजॉय करो। मनू जरूर दुआ याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़।